कुर्बानियों के पेश नज़र हमें ये दिन दिखाया। उन उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने बच्चों को यतीम कर दिया, बीवियों को बेवा कर दिया, लेकिन कहीं अंग्रेज के सामने उन्होंने कोई गर्दन नहीं झुकाई, अपना सर नहीं झुकाया। और जिस इलाके की आप तारीख उठाकर देख लीजिए, हर इलाके के लोग अंग्रेज का मुकाबला करते रहे। जैसे जैसे जरूरत पड़ी उस इलाके के लोग खड़े होते रहे। और हर बिरादरी के तबके की तारीख उठाकर देख लीजिए, हर बिरादरी के लोग जैसे जैसे मुकाबला होता रहा और उसकी जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही अंग्रेज का मुकाबला करते रहे। कैसा कैसा मुकाबला किया और क्या क्या हालात उनके सामने पेश आए। अंग्रेज वो जालिम और जाबिर कौम गुजरी है इस हिंदुस्तान मुल्क पर, जिसकी बात कहते हुए और जिसकी तारीख पढ़ते हुए ज़बानें गुम हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसने दीनदार उलमा को, वो उलमा जो इन होठों से कुरान की तिलावत करते थे, वो उलमा जो इन होठों से हदीस की तिलावत करते थे, वो उलमा जो इन होठों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम के साथ नाम लेते थे, उन उलमा के साथ क्या क्या न किया उसने। फरमाया पूरी दिल्ली शहर के अंदर हर चौराहे पर एक फांसी का फंदा लगा दिया गया था। और दिल्ली के अंदर और दिल्ली से बाहर पूरे इलाके के अंदर दरख्त पर फांसी का फंदा लगा दिया था। और ये होता था तो जिस मुसलमान को देखते थे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान है, बाइज़्ज़त मुसलमान है और ये 1857 की जंग आज़ादी में शरीक रहा है, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों उसको पकड़ कर लाते थे, उसको पकड़ कर लाते थे, हाथी पर बिठाते थे और हाथी पर बिठा करके उस दरख्त के नीचे लाके खड़ा कर देते थे। और वो फंदा जो दरख्त की एक शाख में लटका हुआ होता था, वो फंदा उसकी गर्दन में डाल देते थे और हाथी को तेज हटा देते थे। हाथी आगे बढ़ जाता था और वो मौलवी और वो मुसलमान और वो इंसान उस फांसी के फंदे में झूम जाता था और झूल झूल करके ज़बान बाहर निकल आती थी, आंखें उबल पड़ती थी और तड़प तड़प करके उसी दरख्त के अंदर झूल झूल करके इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस दीन की खातिर अपनी जान दे बैठा था, शहीद हुआ। एक अंग्रेज औरत खुद कहती है कि मैंने देखा बसा औकात इस दरख्त के फांसी के फंदे में झूलने वाले बहुत से लोग सुकड़ सुकड़ करके, झूल झूल करके, सूख सूख करके अंग्रेजी की आड़ बन जाती थी। ये सूरत हाल बन जाती थी उस आदमी। और यही तक बस नहीं होता था, फरमाया उसके नए नए तरीके थे। जिस तरह एक फिरौन का दौर था और कभी वो लोगों के घोड़े मरवाता था, कभी हाथों में और पैरों में जंजीरें बंधवाता था, कभी हाथों में कीले ठुकवाता था, पैरों में कीले ठुकवाता था, तब सजा देता था। जिस तरह फिरौन का तर्ज़ सजा था, इसी तरीके से इस फिरौनी ताकूती ताकत अंग्रेज का तर्ज़ सजा। कभी ये करता था किसी इंसान को लेकर आया, जो आलिम मिल गया, जो मुसलमान मिल गया और लेकर आया और उसको तोप के दहाने पर बिठाया, तोप के दहाने पर बिठा करके उधर से तोप का घोड़ा दबाया और तोप का घोड़ा दबाना होता था। उस शख्स के चीथड़े कागज की तरह फिजा में उड़ जाते थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब उसके चीथड़े फिजा में उड़ते थे और उसके खून के फुवारे फिजा में पहुंचते थे और जब नीचे को वो फुवारे आते थे ऐसा लगता था जैसे कि खून की या पानी की बौछार हो रही हो, फुवार पड़ रही हो। इस तरह खून के फुवारे नीचे तक उसके आते थे तो किसी न किसी आदमी के सर पर पड़ते थे, उसके चेहरे पर आते थे। और फरमाया जब उसके चीथड़े उड़ जाते थे, उसकी खोपड़ी फिजा में उड़ करके चली जाती थी और जब खोपड़ी नीचे गिरती थी, अगर किसी इंसान के सर पर आ जाती थी तो सर ही फूट जाता था। इतनी बुलंदी पर जाकर के तब वो लौट करके आते। अंग्रेज इस तरह से मुसलमानों को और जंग आज़ादी लड़ने वालों को ऐसी ऐसी सजाएं हैं। लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में क्या हिस्सा है। मैंने बताया जिस मजहब में खुद मुल्क की हिफाजत की फजीलत बताई गई हो, उस मजहब के मानने वाले लोग पीछे कैसे रह सकते हैं।
वहाँ की तारीख पढ़िए। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिल करके अगर राम प्रसाद बिस्मिल आगे आगे चलते हैं तो अशफाकुल्लाह खां के जरिए में हिम्मत मिलती है और अशफाकुल्लाह खां कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप चलिए हम आपके साथ हैं। और एक लखनऊ के अंदर डाकावी कांड होता है, ट्रेन को लूटा जाता है, ट्रेन के डिब्बे के अंदर से कुछ एक संदूक नुमा एक चीज रखी होती है, उसको अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और इनके फौजी दस्ते के लोग, इनके दोस्त अहबाब सब मिलकर उसे लूटते हैं अंग्रेज को नुकसान पहुंचाने के लिए। और सुए इत्तेफाक ये होता है कि अंग्रेज अशफाकुल्लाह खां को गिरफ्तार कर लेता है, दूसरे और लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। नतीजा यही निकलता है गिरफ्तार करके जेल के अंदर ले जा करके और गोली का निशाना बना करके उनको शहीद कर देता, उनको शहीद कर देता। 1919 के अंदर तारीख याद रखना चाहिए हमें। आज यही तो बात है, मुसलमान नौजवान साथी कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाकर के तारीख पढ़ रहे हैं और कहाँ जाकर के तारीख सुन रहे हैं। उनसे जरा सी दरख्वास्त की गई कि यहाँ आओ, कोई बात मिलेगी सुनने को। मेरे बुजुर्गों इतना वक्त नहीं है हमारे पास, न किताब पढ़ रहे हैं, न किसी बुजुर्ग से तारीख सुन रहे हैं, न तारीख का मुताला कर रहे हैं। क्या मालूम होगा अशफाकुल्लाह खां का किरदार, क्या मालूम होगा। याद कीजिए खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा कि अंग्रेज की गुलामी हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता, सीने पर गोली खा सकता हूँ, पीठ पर गोली नहीं खा सकता। और यही हुआ, कहा कि भाग जाओ, कहा भाग जाऊंगा, पीठ पर गोली लगेगी और पीठ पर गोली खाना गवारा नहीं, सीने पर गोली खाना गवारा है। सीने पर गोली खाकर शहीद हो जाता वतन की खातिर, पीठ पर गोली नहीं खाता। मुल्क की आज़ादी की 1919 के अंदर बहुत बड़ी सजा हुई और बहुत बड़ा कांड हुआ। क्या कांड हुआ? अमृतसर के अंदर एक जगह है, एक बाग है, जलियांवाला बाग। एक बाग है जलियांवाला बाग। अमृतसर के अंदर अंग्रेज पुलिस ने दो बड़े बड़े मशहूर लीडर, एक सत्यपाल और सैफुद्दीन कचरू, ये कांग्रेस के उस वक्त में बड़े लीडर थे और कांग्रेस उस वक्त काम कर रही थी। 1919 में हमारी जमीयत भी कायम हुई है और उसके बाद जो जमीयत ने किरदार अदा किया है, ये सारे लोग वही हैं जिनके नाम गिनाए गए अभी जमीयत वाले हैं। उससे पहले भी ये काम कर रहे थे, फिर जमीयत के प्लेटफार्म से, और जमीयत को कायम इसीलिए किया था कि अंग्रेज का मुकाबला किया और अंग्रेज को भगाया जाए, अंग्रेज को भगा करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए। तो 1919 के अंदर इन दो बड़े लीडरों की गिरफ्तारी कर दी। जब आवाम को मालूम हुआ कि अंग्रेज ने इन दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो इनको रिहा कराने के लिए अंग्रेज आवाम ने, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर एहतजाज किया। जब एहतजाज किया, सड़कों पर उतर आए उनको छुड़ाने के लिए, तो अंग्रेज की फौज वहाँ पहुँच गई और उसने डंडे बरसाए, मजमे को मुंतशिर कर दिया। और मजमा जब मुंतशिर हुआ तो मजमे के सरगना लोग, आवाम के हमारे सरगना लोग, हिंदुस्तान की आज़ादी चाहने वाले मुजाहिदीन ये ऐलान करते हुए गए कि आज 4:30 बजे जलियांवाले बाग में इसी के मुताल्लिक जलसा है, आज सारी आवाम हमारी वहाँ पर जमा हो जाए। सारी आवाम वहाँ पर जमा हो गई। लेकिन पूरे अमृतसर में जब ये वाला माहौल बन गया तो अमृतसर का जनरल उस वक्त में डायर था, उसका नाम डायर था, जनरल डायर। वो वहाँ पूरी अपनी हिटलरी और तामूदी कुव्वत दिखला रहा था और जिसको चाहता था गोली का निशाना बना कर उसे खत्म कर देता। उसने पूरे अमृतसर को फौजी दस्तों से घेर लिया और जगह ब जगह फौजी दस्तों को उसने खड़ा कर दिया। ये कहिए कि पूरा अमृतसर फौजी स्टेशन बन गया और वहाँ पर फौज ने पूरे अमृतसर को घेर लिया। जब घेर लिया और वो जो ऐलान हो चुका था कि 4:30 बजे जलियांवाले बाग में पहुँचना है, तो देखते ही देखते यकायक सारी आवाम, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे लोग जलियांवाले बाग में पहुँच गए। मुअज़्ज़िन ने
15,000 کی تعداد پر پہنچی۔ ادھر جنرل ڈائر کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک جگہ پر جمع ہوگا ہمارے خلاف جلسہ کرتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں اتنے لوگ اکٹھے ہو گیا کر، تو جنرل ڈائر نے فوجی دستے بلائے اور بلا کر کے جلیانوالے باغ میں گن مشین لا کر کے رکھی، اس لیے کہ باغ کا منہ چھوٹا تھا، دروازہ چھوٹا تھا، وہ مشین اندر نہیں جا سکتی تھی، تو اس نے دروازے پر اور باغ کے منہ پر وہ مشین کھڑی کر دی۔ وہاں لوگ متعین کر دیے کہ جب یہ لوگ نکلے بس تمہیں یہ گن مشین چلانا۔ ہوا یہ کہ چاروں طرف اس باغ کو گھیر لیا، چاروں طرف باغ کا احاطہ کر لیا، فوجی لوگ کھڑے ہوئے، پولیس کے لوگ کھڑے ہوئے، اور ایک طرف تو وہی جنرل ڈائر بھی کھڑا ہوا۔ لیکن عوام کی ہمت دیکھیے، اس ملک کی آزادی کے لیے عوام نے وہاں جمع ہو کر اس جیل سے لایا اور اپنے میں سے ایک بڑے کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنی عوام کو سمجھانے لگا، ہندوستان کی آزادی کے متعلق بتلانے لگا، انگریز کی دشمنی کے متعلق بتلانے لگا، وہ سمجھا رہا تھا، وہ تقریر کر رہا تھا، وہ لوگوں کو ابھار رہا تھا، لوگوں کے دلوں کے اندر ملک کی فضیلت بتلا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ اتنے ہی میں جنرل ڈائر نے دیکھا کہ اس کی یہ ہمت ہو رہی ہے، اس نے اتنی جرات کی ہے کہ گن مشین دروازے پر ہے، لوگ بندوق والے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سارے لوگ انتظار میں ہیں، اس کے باوجود اس کی ہمت نہیں ٹوٹ رہی، اس کے باوجود اس کے دل میں کوئی روب پیدا نہیں ہو رہا، اس کے باوجود اس پورے مجمع کے اندر کوئی ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ آخر یہ لوگ بڑے ہی جرات مندانہ ہیں اور باغی ہیں، لہذا ان کے اوپر کوئی حملہ کیا۔ مورخین دیکھتے ہیں کہ جناب سے اسے ایک جھرجھری لی اور سر ہلایا اس طرح سے، اور گن مشین والے کو حکم دیا اور دوسرے اور لوگوں کو، بندوق والوں کو حکم دیا، اور چاروں طرف سے کھڑے ہوئے لوگوں کو فائرنگ کا حکم دے دیا، گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ بس یکایک دیکھتے ہیں کہ توپ کی آوازیں آنے لگی، جو بندوق کی دکانیں آنے لگی، بندوق کی آوازیں آنے لگی، اور جدھر دیکھو ادھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ مجمع منتشر ہوا، مجمع نے دیکھا آخر یہ کیا ہوا، اور مجمع جب بھاگا، جدھر جو نوجوان بھاگ رہا ہے، جدھر جو بوڑھا بھاگ رہا ہے، بہت سے بچے بھی اس طرح سے جمع ہو گئے تھے جلسہ سننے کے لیے، لہذا بچے بھاگ رہے ہیں، بوڑھے بھاگ رہے ہیں، لیکن جدھر بھاگتا ہے فوجی کی گولی اس کے سینے پر پڑتی ہے، وہی چت لیٹ جاتا ہے۔ بوڑھا بھاگتا ہے، فوجی کی گولی اس کے سینے پر پڑتی ہے، وہی چت لیٹ جاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، پورا جلیانوالہ باغ لاشوں سے پٹ گیا اور خون سے لالا زار ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں لاشوں کی گنتی نہیں تھی اس ماحول کے اندر، جب لاش پر لاش پڑی تھی، بوڑھے پر بوڑھا پڑا تھا، جوان پر جوان پڑا تھا، وہ معصوم بچے جو صرف جلسہ دیکھنے آ گئے تھے، اپنے منہوں سے خون ابل کر کے وہی جان دے بیٹھے، وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر کے جان دے بیٹھے، اور بوڑھے تو سسکیاں بھی نہیں لے پائے، اور گولی لگتے ہی چت لیٹ کر کے اپنی جان دے بیٹھے۔ تو بتایا کہ لاشوں کی تعداد نہیں، جو شخص جاتا اس کے اندر تو اس کا پیر خون کے قطروں پر رکھ کر کے وہ پیر اس کا لال ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا، ایک قدم رکھتا تھا پوری زمین اس کی خون سے لالازار ہو گئی تھی۔ 1919 کے اندر اس ملک کی آزادی کے لیے جو عوام کھڑی ہوئی تھی، اس عوام کو اس طرح سے اس انگریز نے اپنی توپوں کے ذریعے، بندوقوں کے ذریعے، اپنے اسلحوں کے ذریعے، اپنے دوسرے اور آلات کے ذریعے سے شہید کر ڈالا، ختم کر ڈالا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، کون کہتا ہے اس ملک کی آزادی میں مسلمان کا حصہ نہیں؟ جس ملک کی آزادی کے لیے، جس ملک کی فضیلت کے لیے قرآن اعلان کر رہا اور مسلمان بیٹھا رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ جب علماء ڈرنے والے ہیں، اللہ کا کوئی پیغام مل رہا ہے، اللہ کا کوئی حکم مل رہا ہے، کیا علماء چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہی آیت ہے انہیں جھنجھوڑ دی۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا للقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ۔ کہا اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو
फला तुवल्लुहुम अल-अदबार, पीठ फेर कर मत भाग जाना। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन, और जो पीठ फेर कर उस दिन भाग गया, आ गया है वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु फिर, वो आ गया था कि जो शख्स भाग जाएगा तो गोया कि फमन बाअ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, तो वो अल्लाह के ग़ज़ब में भागा है, अल्लाह के गुस्से में भागा है, उस पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल होगा। वमा अल्लाहु जहन्नम व बि'सल मसीर, उसका ठिकाना जहन्नम है। ये आयतें तो उलमा को झुझोड़ रही थी, ये आयतों तो उलमा को और आवाम को झुझोड़ रही थी। उलमा कैसे डर जाते? मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इन्हीं आयत के पेश नज़र, इन्हीं आयत को मद्देनजर रखते हुए उलमा ने अपनी जान दे दी इस मुल्क को आज़ाद कराने का। तो ये कहना कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमान का क्या किरदार है, मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस मजहब में किसी भी मुल्क को आज़ाद कराने की फजीलत बयान की गई हो, उस मजहब वाले से क्या सवाल करना। अब जरा तुम अपनी मजहब की किताबों को उठा के देखो, किन सफ़हात पर, कितने सफ़हात पर, कितनी लाइनों के अंदर मुल्क की आज़ादी की फजीलत बयान की गई। नहीं की गई, जब नहीं की गई तो तुम क्या आगे बढ़ सकते हो? हाँ, वक्ती तौर पर ये सोचा था तुमने, अगर अंग्रेज हम पर गालिब आ गया, हमारी जान महफूज नहीं रहेगी, हमारा माल महफूज नहीं रहेगा, बस सिर्फ जान और माल का खतरा था तुम्हें, लेकिन हमें तो अपने ईमान का खतरा था, हमें अपने दीन का खतरा था, हमें मदारस का खतरा था, हमें कुरान करीम का खतरा था। और हम देख रहे थे एक एक हजार मदरसों को बिल्डोजर के जरिए से उसने तहस नहस कर दिया। जिस वक्त अंग्रेज खालिज हुआ था, दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे थे, 1000 मदरसों के ऊपर बिल्डोजर चढ़ा कर उसने मदरसों को खत्म कर दिया था। हम तो ये देख रहे थे, हमारे वाले ये देख रहे हैं। वो वक्त याद कीजिए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने फतवा दिया, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद कायम करना जरूरी हो चुका है। इस फतवे के पेश नजर मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कराची के कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। अंग्रेज की अदालत लगी हुई है, सारे अंग्रेज जज वहाँ मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, पुलिस के फौजी मौजूद हैं, सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, स्टेज लगा हुआ है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को वहाँ बुलाया गया और कहा कि सुना है कि तुम अंग्रेज के खिलाफ फतवा देते हो, और ये फतवा दिया था शाह वलीउल्लाह ने, लेकिन उसी फतवे पर सारे उलमा कायम थे। तो कहा तुम कहते हो सुना है अंग्रेज के खिलाफ फतवा देते हो, या था दे रहा हूँ, आइंदा भी देता रहूँगा। यकीन जानिए, नीचे बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी के पैर पकड़ लिए, कहा कि अल्लाह के वास्ते आज यहाँ पर बयान बदल दो। कहा याद रख लो, अगर आज मैंने इस अंग्रेज की अदालत में अपना बयान बदल दिया, दीन बदल जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जिस पर हम कायम हैं, जिस पर हम चल रहे हैं, जो हमारा मिशन है, जिस रास्ते पर हम गामजन हैं, हम उस पर चलते रहेंगे, अलग चलते रहेंगे। हम अपने दीन को धोखा नहीं देंगे, नबी को धोखा नहीं देंगे, कुरान को धोखा नहीं देंगे। दीन को आगे बढ़ाने के लिए, नबी का नाम रोशन करने के लिए, कुरान की तालीम आम करने के लिए हम इस तरह से गीत गाते रहेंगे। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, बहरहाल उलमा का, मुसलमानों का, आपके इसी एटा शहर की तारीख याद कीजिए। किसी को मालूम हो, कोई पूछे और बताए, यहाँ करीब एक जगह है जैथरा, जैथरा के अंदर एक अब्दुल करीम, नाम तो लिखा जाता है मौलाना अब्दुल करीम, लेकिन साहिब लहिया, दाढ़ी वाले, कुर्ते पजामे वाले थे, इसलिए मौलाना कहा जाता है। लेकिन हाँ, दीनदार शख्स थे। अंग्रेज के मुकाबले में खड़े हुए, नतीजा निकला कि अंग्रेज ने उनके घर के सारे सामान में आग लगा दी और उन्हें शहीद कर दिया। यहाँ जैथरा के रहने वाले, इधर देखिए गंजवाड़े के पास में सहाबा एक कस्बा है, सहाबा के अंदर चौधरी मोहम्मद अली खान थे। चौधरी मोहम्मद अली खान ने एक पूरी जमात तैयार की और उसके कमांडर बने और निकल पड़े और अंग्रेज से मुकाबला किया, अंग्रेज से जिहाद किया, अंग्रेज के सामने डट के खड़े हो गए। नतीजा हुआ कि अंग्रेज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसी एटा की अदालत में उनका मुकदमा चला और मुकदमे के अंदर, तारीखों के अंदर, तारीखें पढ़ते पढ़ते मुकदमे ने ये साबित कर दिया कि ये
मुल्क की हुकूमत के यानी अंग्रेजी हुकूमत के बागी हैं, बगावत का जुर्म साबित करके उन्हें जेल डाल दिया, ले जाकर के बरेली की जेल में भर्ती कर और बरेली की जेल में डाल करके कुछ दिनों वहां रख करके और उन्हें खड़ा करके उनके सीने में गोली मारकर उन्हें शहीद कर दिया। चौधरी मोहम्मद अली खान, चौधरी मोहम्मद अली खान वो शख्सियत है। इनके करीब में एक गांव था, उस गांव के अंदर इनके एक दोस्त थे चतुर्वेदी, उनके यहाँ ले जा करके अंग्रेज के डर से इन्होंने छोटे छोटे बच्चे वहां रख दिए थे, छोटे छोटे बच्चे वहां रख दिए थे। अपने आप शब रोज देर रात दिन सुबह शाम अंग्रेज का मुकाबला करते थे। अपने छोटे बच्चों को चतुर्वेदी के यहाँ ले जा करके रख दिया था कि तुझे रखो। अंग्रेज को पता लगा, अंग्रेज उसी घर में पहुंचा और उस शख्स को पकड़ लिया। जिस वक्त पहुंचा था अंग्रेज बच्चे वहां मौजूद थे। कहा ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा ये बच्चे भी हमारे घर के ही हैं, ये बच्चे भी हमारे घर के ही हैं। कहा वो बच्चे खाना खाएंगे उस वक्त? कहा भाई ये तुम्हारे घर के बच्चे हैं, इनका झूठा खाना खा के दिखाओ। उन बच्चों की जान बचाने के लिए, कौमी यकजहती दिखाने के लिए, उन बच्चों की जान बचाने के लिए, मासूम बच्चों को मौत के घाट से बचाने के लिए उस चतुर्वेदी ने मुसलमान बच्चों का झूठा खाना खाया। अंग्रेज समझ गया हाँ ये इन्हीं के बच्चे हैं और छोड़कर चला आया और वो बच्चे बच गए मौत के घाट बनने से। अंग्रेज न जवान देख रहा है, न बूढ़े को देख रहा है, न बच्चों को देख रहा है। उसी सावर के रहने वाले कमर खान, जब उनके यहाँ उसने छापा डाला और कमर खान अपनी अटरिया पर ऊंची छत पर थे और जब मालूम हुआ कि अंग्रेज हमारे घर में आ चुका है तो एक बोरा रखा हुआ था, उस बोरे के अंदर वो दाखिल हो गए अंदर। लेकिन अंग्रेज ने देख लिया कि हाँ इसके अंदर है जालिम जावेद की शक्ल पर नहुसत हो। बुजुर्गों क्या दर्दनाक कहानियां हैं। उसको रहम नहीं आया, उसे तरस नहीं आया कि मुझसे कोई छुप रहा है, नजरअंदाज कर दिया जाए। उसे उस बोरे के अंदर आग लगा दी और कमर अली खान को वहां जला करके रख दिया। ये एटा शहर के इन जिहादों की कसरत की ये कहानियां हैं। ये तारीख है, याद करो मेरे बुजुर्गों दोस्तों। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से लोग हैं, लंबी दास्तान है। कौन कहता है कि मुसलमानों का हिस्सा नहीं, मुसलमानों का किरदार नहीं? ये मोहम्मद अली जौहर कौन है? ये मोहम्मद अली खान कौन है? कमर अली खान कौन है? विलायत अली कौन है? हिमायत अली खान कौन है? ये सब साहब के रहने वाले सब शहीद हो गए। ये मोहम्मद अली खान वही तो है जिनके पोतों में आज मौजूद हैं और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सीनियर और मुअज़्ज़ज़ जजों की फहरिस्त में उनका नाम आता है। जनाब डॉक्टर सिमरतुल्लाह साहब, जिन्होंने 30 सितंबर 2010 में बाबरी मस्जिद के मुताबिक फैसला दिया था। सारे जजों का फैसला एक तरफ था, लेकिन मुस्लिम होने के एतबार से इनका फैसला एक तरफ था। गोया कि इन्होंने साबित कर दिया, कल हमारे बाप दादा अंग्रेज का मुकाबला करते रहे तो आज हम यहाँ बैठ करके हम भी तुम्हारे सामने करना नहीं चुकाएंगे। जो कहना होगा, जो कहने बात होगी, कलम से लिख देंगे और लिख करके अपने बाप दादा की तारीख को सुनहरा बनाएंगे। दोस्तों, ये मुसलमानों का किरदार है। मुसलमान इस मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुआ है। मुसलमान ने अपनी जान की बाजी लगा दी है, मुसलमान ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया है। इसी के लिए हम ये मजलिस सजाते हैं और इसी के लिए ये मजलिस हमारी सजाई गई है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर हमारे जिस भाई ने भी हिस्सा लिया है मुल्क की आज़ादी में, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, जिस कौम से भी ताल्लुक़ रखता हो, और चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिम में किसी तरह से ताल्लुक़ रखता है, जिसने कुर्बानी दी है उसका नाम लेना, उसका जिक्र करना, उसकी याद करना आज के दिन हमारे लिए ज़रूरी है। बहरहाल उन्हीं की याद में और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में जब हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ, इस मुल्क की आज़ादी की खुशी में तो जहाँ खुशी है वहीं पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे ये अकाबिरीन, हमारे ये बुजुर्गान दीन इस मुल्क की खातिर अपनी जान देकर चले गए। अफसोस, इसी अफसोस के साथ एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं। आज ये कहा जा रहा है इन उलमा ने कितनी कुर्बानी की,
کیا اس لیے اپنی گردنیں کٹائی تھی کہ مساجد بند ہو جائے؟ کیا انہوں نے اپنے خون اس لیے بہائے تھے کہ مدارس بند ہو جائے؟ کیا انہوں نے اپنے خون کے قطروں کو پانی کی طرح اس طرح بہایا تھا کہ مساجد کے اوپر سے مائع برداشت کی جائے؟ کیا انہوں نے اس لیے خون بہایا تھا کہ مساجد کے اندر سے اذانوں کی آوازیں بند کر دی جائے؟ نہیں، یہی افسوس ہے، یہی افسوس ہے۔ اگر کل رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے تھے، ستیہ پال اور سیف الدین کچرو کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے تھے اور اس ہندوستان کو آزاد کیا تھا، اے برادران وطن، ہم آپ سے کہتے ہیں اور آپ سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی تم سے یہ درخواست کرتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلو، یہ ملک محفوظ رہے گا، یہ ملک حفاظت میں رہے گا۔ اور جس دن تم نے کاندھا ہٹا دیا اور یہ ہمارا کاندھے کو ہٹا دیا تو یاد رکھو ملک کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ملک برباد ہو سکتا ہے، کامیابی نہیں مل سکتی، کوئی تیسرا دشمن آ کر کے حاوی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم تم سے کہتے ہیں جس طرح پہلے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلے تھے، آج بھی کاندھے سے کاندھا ملا کر چلو، محبت، اخوت، الفت، انسیت کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دو، بھائی چارگی کو قائم رکھو، بھائی چارگی کو بنا کے رکھو۔ جس دن بھائی چارگی ہمارے اندر سے نکل جائے گی نقصان ہو جائے گا، اور بھائی چارگی باقی رہے گی نقصان نہیں ہوگا، نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے یاد رکھو یہ سب سے پہلا سبق ہمارے لیے بھی ہے، ہم اپنے ذات سے کسی بھی بھائی کو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، محبت کا، بھائی چارگی کا سلوک کریں گے اس کے ساتھ، ادب اور احترام کا برتاؤ کریں گے اس کے ساتھ میں، تاکہ جس طرح ہم پیش آئے اس کے ساتھ میں وہ ہمارے ساتھ پیش آئے اور ملک کے اندر بھائی چارہ رہے، ملک کے اندر بھائی چارہ بنا رہے گا تو انشاءاللہ ملک ہمارا محفوظ رہے گا، ملک محفوظ رہے گا، ہمیں عبادات کی ہدایت ملتی رہے گی اور عبادات کھلے عام کرتے رہیں گے، اور ملک اگر نقصان میں آئے گا تو گویا کہ ہم سارے کے سارے لوگ نقصان میں آئیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے، یہ ملک کیا پورا عالم، تم کیسے اس اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، یہ ملک کیا پورا عالم، پوری دنیا اسی وقت تک قائم رہے گی، اسی وقت تک قائم رہے گی، پورا عالم اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک اس عالم کے اندر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اسلام کا نام لینے والا، اللہ کا نام لینے والا، قرآن کا نام لینے والا، نبی کا نام لینے والا، دین کا نام لینے والا اگر رہے گا تب یہ عالم رہے گا، اور دین کا نام لینے والا ایک بھی نہیں رہے گا تو تم کیا مٹاؤ گے؟ اس سے پہلے اللہ ہی تہس نہس کر دے گا، یہ آسمانوں کو دھڑام دھڑام گرا دے گا، سورج چاند کو دھڑام دھڑام گرا دے گا، اس زمین کو ختم کر دے گا، اور اس زمین کے اندر تم سب زمین بوس کر دے گا۔ اس لیے اسلام کو مٹانے کی کوشش مت کرو، مساجد کو بند کرنے کی کوشش مت کرو، مدارس کو بند کرنے کی کوشش مت کرو، جب یہ چلتے رہیں گے دین کے نام لیوا باقی رہیں گے، دین کے نام لیوا باقی رہیں گے، ٹھیک ہے وہ نام لے رہے ہیں تم حکومت کرتے رہو، ہمیں حکومت کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کہیے اگر دین کے نام لیوا باقی رہیں گے، اللہ کے نام لیوا باقی رہیں گے، قرآن کے نام لیوا باقی رہیں گے، ادھر یہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملتا رہے گا، تم کیوں چکر میں پڑے ہوئے؟ حکومت کا موقع اسی لیے مل رہا ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں، یہ نہیں رہیں گے تو کوئی حکومت نہیں چلے گی، پھر تو حکومت صرف اور صرف اللہ کی، للہ الواحد القہار، کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ بہرحال آپس میں بھائی چارہ، محبت، پیار، اخوت، انسیت، الفت، اس کو قائم کریں، اسے نہ چھوڑتے رہیں۔ بس یہی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا